नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सबसे पहले जूडा। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ये गैर कोविड सेवाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। आईपीडी, ओपीडी, इमरजेंसी, ये सभी सेवाएं इन्होंने बंद कर दी हैं। कल सुबह 8 बजे से कोरोना सेवा का भी ये बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया था। आज भी सरकार और जूडा के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। जूडा अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। इनकी प्रमुख मांग है 6% सालाना मानदेय बढ़ाया जाए, कोरोना काल में सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जाए, जिसका फायदा सरकारी भर्तियों में मिले। इसके अलावा भी और मांगे हैं। आज पूरा जूडा भोपाल और पूरा मध्य प्रदेश का जूडा हड़ताल पे है। इसका पूरा जो हमारी मुख्य मांगे हैं, ये आज से ही नहीं, 1 महीने पहले से ही शुरुआत हो गई थी। हमने सरकार को 6 महीने पहले इस चीज़ का नोटिस दिया था और 1 महीने पहले इसका रिटन नोटिस इस चीज़ का भी दे दिया था कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो। इसमें जो हमारी मांगे हैं उसमें मुख्य रूप से जो भी रेसिडेंट कोविड काल में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी कोई दिक्कत, तकलीफ या परेशानी या कोविड संक्रमण होता है तो उनके लिए बेड रिजर्व किया जाए और उनके लिए बराबर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जो भी रेसिडेंट्स यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन पे कोई भी तकलीफ, दिक्कत आती है, जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, उसको लेके यहाँ पे एक फोर्स लगाया जाए और उन पे कोई भी ऐसी दिक्कतें ना आए। तो तमाम जगहों पर यही स्थितियां हैं। आज कल से कोविड, नॉन कोविड सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कल से कोविड सेवाएं बंद करने की बात कही जा रही है। तो इंदौर के एमवाय अस्पताल में भी जूडा हड़ताल पर चला गया है। नॉन कोविड सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मरीजों को परेशानियां वैसे भी कम नहीं थी, अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। कल से कोविड सेवाएं भी बंद करने की चेतावनी दी गई है। काल हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आज इमरजेंसी सर्विसेज, नॉन कोविड वाली सारी सेवाएं रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा बंद कर दी गई है, जिसमें इमरजेंसी, कैजुअलिटी, वार्ड, ओपीडी, आईपीडी सब कुछ आता है। कोविड सर्विसेज आज चालू है। अगर आज भी हमारी बातें मान ली जाती है, सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाती है और हमारी मांगों का कुछ एक रिटन में ऑर्डर निकाल देती है, तो आज ही से हम लोग स्ट्राइक बंद कर दें। लेकिन अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो कल से हम कोविड बंद करने के लिए भी मजबूर हैं। जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक। जबलपुर में भी स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ सकती हैं। कल से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। गैर कोविड सेवाएं इन्होंने बंद कर दी हैं। हमारे करीब 250 के लगभग जूनियर डॉक्टर हैं और हमारे यहाँ की पूरी व्यवस्था बनाने में उनका जो योगदान है वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और स्वाभाविक यदि 250 चिकित्सक एक साथ काम पर नहीं आए तो व्यवस्था में कुछ कमी तो आएगी और वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई जाती है। हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं सभी से अनुरोध कर लिया है कि जैसे कि वो कोविड में दिन रात सीनियर डॉक्टर भी जो काम कर रहे हैं, अब पूर्ण रूप से बाकी सब काम को छोड़कर सिर्फ कोविड का ही काम जूनियर डॉक्टर के जैसे करें और अपने वो पुराने दिन भी याद कर लें वो कि जब वो जूनियर डॉक्टर थे तो किस तरीके से वार्डों में काम किया करते थे। बंद कर रखे हैं और शाम तक का वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का अगर कुछ भी ऑर्डर अगर आ जाता है तो स्ट्राइक हम लोग अपने कॉल ऑफ करेंगे, बट अगर कोई भी ऑर्डर नहीं आता है तो कल हम कोविड बंद कर रहे हैं। आप कॉलेज के कितने जूनियर डॉक्टर्स हैं जो अभी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं और क्या क्या समय में आप लोग की सेवाएं दी जा रही हैं? अभी तो फिलहाल 80% जो जूनियर डॉक्टर है वो सब कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। 20% हैं जो नॉन कोविड वर्क कर रहे हैं अभी। तो आज तो 20% जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की है फिलहाल, लेकिन कल से अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई भी ऑर्डर जो हमारी डिमांड्स है नहीं मानी तो कल से 100% जो जीडी वाले डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। और हमारे सहयोगी प्रतीक आपको जबलपुर से नजर आ रहे होंगे। विकास इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट है और क्या इस ब्लैकमेलिंग मोड के बावजूद सरकार ये रिस्क ले पाएगी? सरकार इस रिस्क को लेने की स्थिति में नजर आती है आपको, प्रतीक?
देखिए ललित, प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो वित्तीय हालत सरकार की इस कोरोना संकट काल में कितनी अच्छी है और कितनी नहीं, ये हर कोई समझ सकता है, सहज ही समझ सकता है, चाहे वो छोटा छोटा एक बच्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि कोविड में एक बड़ा खर्च हो रहा है। पहले से ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी जो इंक्रीमेंट है वो नहीं मिल पाया है। तो इस बीच इनका ये कहना है कि इनको 6% की दर से जो स्वीकृत है वो 3 वर्ष का यानी 18% वो बढ़ा हुआ दिया जाए। पूर्व में मुख्यमंत्री ने घोषित किया था 10,000 रुपये प्रतिमाह कोविड के मानदेय के रूप में दिया जाएगा, वो भी दिया जाए। प्रशस्ति पत्र दिया जाए। कुछ मांगे तो जायज है, लेकिन जो आर्थिक रूप से मांगे हैं उसे फिलहाल टाला जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में एक सेवा भाव का नजारा और जो मिसाल है वो हर कोई पेश कर रहा है, लोग दान कर रहे हैं पैसे। इस दौर में जूनियर डॉक्टर्स अगर इस मांग पर और गैर जरूरी मांगों पर भी अगर अड़े हैं तो वाकई कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा सोचने का विषय होगा, क्योंकि इस दौर में जब हर कोई इस सोच में है कि हम कोविड से बच जाएं, जिंदगी तो डली है, इसी भाव के साथ अगर ये डॉक्टर्स भी काम करें जो कि सरकारी जूनियर डॉक्टर्स हैं तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। कुछ मांगे उनकी जायज भी हैं, हम उनकी सभी मांगों को गैर जायज नहीं ठहरा सकते, कुछ मांगे उनकी बिल्कुल जायज भी हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहरहाल शुरुआती दौर में जब अप्रैल महीने में ही इन्होंने अपनी समानांतर ओपीडी लगाई थी तो अपनी मंशा साफ कर दी थी, तब भी कोरोना दस्तक दे चुका था, सेकेंड वेव दस्तक दे चुकी थी, लेकिन फिर भी सरकार चेती नहीं और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने कुछ आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन अब देखना होगा सरकार क्या रुख रखती है जब जूडा ने अल्टीमेटम दे दिया है। जी जी, ये आपने सही बात कही कि कुछ मांगे जायज भी हैं। इसी जायज मांगों के साथ चलते हैं विकास के पास। विकास, क्या कुछ अपडेट है ये भी बताएं। दूसरा, आपके यहाँ दिक्कत खासतौर पे इंदौर और कुछ एक जगहों पर दिक्कत ये भी है कि कुछ अधिकारी अपने आप को समझने लगे हैं भगवान, और डॉक्टर्स के साथ उनका जो व्यवहार है वो वाकई ऐसा है कि वो किसी को भी आहत करे। इन स्थितियों में क्या अपडेट इंदौर से? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान पहले से ही किया गया था और एक दिन का समय उन्होंने सरकार को दिया है, यदि अभी भी मांगे नहीं मानी जाती तो कल से वो कोविड के जो काम है वो भी नहीं करेंगे। हालांकि आज नॉन कोविड की जो भी आईपीडी और ओपीडी थी उन सभी से उन्होंने सभी की सेवाएं उन्होंने बंद कर दी है और एक दिन का समय सरकार को दिया है, चेतावनी दी है। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स के अलावा भी अगर बात कर लिया तो कल जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इंदौर के पास में ही लगे मानपुर के स्वास्थ्य अधिकारी ने भी इस्तीफा दे दिया और दोनों ने ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाकर इस्तीफा दिया है। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स की अगर बात किया तो वो इस बार थोड़े से अलग मोड में नजर आ रहे हैं और ये जो उन्हें पता भी है कि इस बार जो वक्त है उनका वो उनके चेतावनी के लिए, उनके ऐलान के लिए बेहद मुफीद माना जा सकता है, चूँकि आम जनता और प्रशासन और सरकार तीनों ही ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे इस बार, चूँकि महामारी का दौर है। इस महामारी के दौर में आम जनता जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो और उनके परिजनों को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक दिन का वक्त है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आम जनता और मरीजों को खास ख्याल में रखते हुए सरकार किस तरह का एक्शन प्लान तैयार करती है, क्या सरकार के पास कोई विकल्प है। चूंकि इस बार जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सामान्यतः मानने वाले नहीं है, उनका साफ कहना है कि रिटर्न इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लिखित में उन्हें कोई भी जवाब चाहिए, तब ही जाकर वो इस हड़ताल को विड्रॉल करेंगे, क्योंकि पहले उन्हें इस प्रकार के कई बार आश्वासन सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। ललित जी, तो कुल जमा दो स्थितियां हैं कि दो सवाल बड़े कि क्या सरकार वाकई इस रिस्क को लेने की स्थिति में है, और दूसरा सवाल उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो मांग कर रहे हैं कि दरअसल वो पढ़ लिख कर जो डॉक्टर बने फिर रहे हैं वो किसके खर्च पर हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है, उसमें किसका पैसा लगा है, वो कौन है जिसने उन्हें ये मांग मनवाने लायक बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम अपडेट के लिए। और इधर सीएम शिवराज समीक्षा बैठक करने वाले हैं कोरोना के हालात को लेकर। अधिकारियों से वो चर्चा करेंगे। किल कोरोना अभियान 2 ये भी लगातार चल रहा है, इस पर भी संवाद होगा। सीएम शिवराज जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। संक्रमण को कम करने के उपायों पर बातचीत होगी। और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत के हिसाब से मध्य प्रदेश सरप्लस स्थिति में है। कांग्रेस के सवालों पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उस पार्टी का तो अब भगवान ही मालिक है।
तो उन्होंने निशाना भी साधा है। अब पोर्टल पे जो आएंगे और पोर्टल जब मैसेज भेजता जाएगा और लोग टीका कराने आते जाएंगे तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। एक साथ में सारे लोग आ जाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो अव्यवस्था होगी। ये भी कहा कि विधायक नीति दे रहे हैं और भाजपा के विधायकों को भी अपनी विधायक नीति देनी चाहिए। दे रहे हैं, मैंने खुद ने दिए। पर इतना ये है कि ये इस बीमारी में सहायता पे भी ये फोटो खिंचवाना चाहते हैं, ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। मैंने खुद ने अपने क्षेत्र में दिए। अगर उनको विश्वास नहीं है तो वो कलेक्टर से पूछ ले मेरा लेटर है कि नहीं। लेकिन ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमारे विधायक दे रहे हैं, बस इतना ही सा अंतर है। आरोप कांग्रेस लगाएगी ही। वर्तमान समय में आंगलो अस्पताल में जाएगी क्या कांग्रेस? आरोप ही लगाएगी। मैं रोज कहता हूं प्रतिदिन आपके सामने, एक हाथ किसी को शायद मेरी बात लगे और अस्पताल पहुंच जाए, किसी को तो मेरी बात लगे कि वो लंगर खोल दे, शायद किसी को मेरी बात लगे कि वो एक हाथ सेंटर खोल दे, कोविड सेंटर। इनको कुछ नहीं लगने वाला ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा, पेपर के अलावा। ये यहीं तक मिलेंगे आपको। ऐसा मैं इनको चिढ़ाने को नहीं कह रहा, चेताने को कह रहा हूं। जो आपने हाहाकार ऑक्सीजन का सुना होगा, आज भी हम सरप्लस में ऑक्सीजन के क्षेत्र में हैं और इसलिए वो वाली दिक्कत अब खत्म सी होती जा रही है। ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में कोई दम न तोड़े। सरकार पूरी मुस्तैदी से इस काम को कर रही है। पश्चिम बंगाल की जिस तरह की हिंसा आई है, जिस तरह से सेना के जवानों के, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के आगजनी, लूट, हत्या, बलात्कार, अब कमलनाथ जी का क्या कहूं। ये वही कमलनाथ जी हैं जो माननीय संजय गांधी जी के इमरजेंसी के साथी। ये वही कमलनाथ जी हैं जिनका नाम 84 के दंगों में आ गया था। अभी भी शायद न्यायालय में विचाराधीन है कुछ मामला उसका। तो स्वाभाविक रूप से उनकी नेता ममता बनर्जी तो होंगी ही, इसलिए इंदौर और मध्य प्रदेश में बुला रहे हैं वो। राहुल जी की बात तो वो वैसे भी स्वयं नहीं मानते, इसलिए विकल्प को हो सकता है ढूंढ रहे हों वो, और उन्हें वो हिंसक प्रवृत्ति में कहीं विकल्प नजर आ रहा हो। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर कहा है कि वो उन परिवारों की मदद करें जो परिवार कोरोना काल में पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूट गए। कोरोना के चलते जिन लोगों की मौत हुई उनको भी आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। और कोरोना संक्रमण से पीड़ित पथरिया के पूर्व बीजेपी विधायक लखन पटेल का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लखन पटेल लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस मर्ज को कोई हल्के में ना ले, ये बीमारी गंभीर है, लोग मास्क लगाएं। ब्रेक के बाद खबर अशोकनगर से। अशोकनगर जिला अस्पताल में महिला सब इंस्पेक्टर के पति की मौत हो गई। मृतक राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर तैनात थे। परिवार वालों की शिकायत है कि मरीज को अस्पताल में सही इलाज नहीं मिला, इलाज में लापरवाही बरते जाने के चलते उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी जो महिला सब इंस्पेक्टर है, उनका कहना है कि उनके पति को अस्पताल में बेड तक नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पति को फर्श पर ही लिटा दिया और उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर उज्जैन में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद एक धर्मशाला में दुष्कर्म का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस ने यहां दबिश दी। पुलिस के यहां पहुंचते ही लोग यहां से भाग गए। जो लोग मौजूद थे पुलिस ने उनको जमकर फटकार लगाई। मैं भी बात अरे मेरा सगा भाई 25 दीदी, अरे 25 लोग नहीं है, आप चलो अंदर गिन लो आप तो 25 में अलाउड नहीं, 25 में अलाउड चल दीवान जी थाने। अरे मेरा सगा भाई 25 दीदी, अरे 25 लोग नहीं है, आप चलो अंदर गिन लो आप तो 25 में अलाउड नहीं, 25 में अलाउड चल दीवान जी थाने। ग्वालियर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। शादी बारात पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा किराना की दुकानों के खोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। होटल रेस्तरां से होम डिलीवरी बंद कर दी गई है। राशन, दूध, दवा, सिलेंडर की सिर्फ
होम डिलीवरी की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 5 लोग शामिल होंगे। बुरहानपुर में प्रशासन ने लोगों को सुविधा देने के लिए मोबाइल कोरोना दुकान लॉन्च की है। नेपा नगर के लोगों को घर बैठे जरूरी सामान इससे मिल सकेगा। बुरहानपुर के कोरोना हॉटस्पॉट नेपा नगर में लोगों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने मोबाइल किराना दुकान की व्यवस्था कर दी है। दरअसल नेपा नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बाद ये जिले का हॉटस्पॉट बन गया था और उन्हीं इलाकों के लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने चलित किराना दुकान की व्यवस्था की। प्रयोग सफल होने पर मोबाइल किराना वैन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो हम लोगों ने इसमें एक सॉल्यूशन के रूप में चलित किराना स्टोर के रूप में चालू किया है। चलित किराना में एक हम लोगों ने एक छोटा मैजिक वाहन रखा है जिसमें किराने के सामान से संबंधित सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखा है। छोटी से छोटी चीज़ों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो चाहिए सामान होता है उन सभी सामानों को उसमें रखवाया है और एक रीजनेबल रेट पर सभी जगह हम लोगों ने उसको बिक्री के लिए पहुंचाया। जैसे घर घर ये जो हमारा वाहन है चलित किराना स्टोर, ये घर घर जाएगा, गली मोहल्ले में जाएगा और जिसको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो अपने घर के बाहर ही खड़ा होकर उसको सामान को परचेस करके वापस अपने घर में चले जाएगा। कोरोना संकट के बीच पुलिस की ये पहल सराहनीय है, जो कोरोना की रफ्तार पर तो ब्रेक लगाएगा ही, साथ ही लोगों की परेशानी भी दूर होगी। और अब रतलाम में अस्पताल की लापरवाही आपको दिखाते हैं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में मानवता को तार तार करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक मरीज अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा, लेकिन उसे इलाज नसीब न हो सका। गेट पर मौजूद गार्ड अस्पताल में बेड फुल होने की बात कर परिजनों से विवाद करता रहा, लेकिन उसने मरीज की हालत की जानकारी अंदर देने की जहमत नहीं उठाई। नतीजा, मरीज घंटों गेट पर ही तड़पता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। मरीज को आलोट के पास के एक गांव से लेकर परिजन मेडिकल अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन मरीज गेट नंबर 2 के सामने घंटों तड़पता रहा और उसे इलाज नहीं मिल सका। परिजनों के मुताबिक मरीज का ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत की खबर और हंगामे की आवाज अंदर जिम्मेदारों तक पहुंची तो मेडिकल उपकरण लेकर बाहर पहुंचे, लेकिन ऐसी तत्परता समय रहते दिखाई होती तो शायद मरीज की जान बच जाती। मंगलवार को भी रतलाम में एक वकील की बीच सड़क पर बाइक पर ही मौत हो गई थी। अब ये दूसरा मामला स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहा है। और कोरोना की तेज होती लहर के बीच लग्न के मुहूर्त में शादियों का शोर है। शोर के बीच प्रदेश भर से कई ऐसी खबरें सामने आ रही कि विवाह समारोह के दौरान पुलिस मेहमान बनकर पहुंच रही है और मेहमानों को खदेड़कर परिजनों पर मुकदमा भी दर्ज कर रही है। इंदौर में पुलिस ने एक बारात पर धावा बोला और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो भीड़ लगाकर नाचने वाले बाराती भाग खड़े हुए। दूल्हा घोड़ी पर अकेला बैठा रह गया। लॉकडाउन नहीं लगा, क्या कदम परंपरा। भगवान सब करवाए लेकिन ऐसा दिन न दिखाए। देख लीजिए बेचारे दूल्हे की बेबसी। कुछ देर पहले तक जो दोस्त मेरे यार की शादी है के सुर में नाच गा रहे थे, पुलिस को देखकर वो संगी साथी भी साथ छोड़कर निकल लिए और घोड़ी पर चढ़ा दूल्हा बेचारा कभी खुद को देखता, कभी अपने आसपास के हालात, क्योंकि मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। तुमको मालूम है लॉकडाउन नहीं लगा, दुनिया क्या कदम तुमने? अरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है जब बरसों के अरमान के बाद कोई दूल्हा घोड़ी चढ़ता है, लेकिन मुंह कोरोना ने ऐसा कोहराम मचा रखा है कि अब तो शादी में पुलिस वाले भी बिन दावत के ही मेहमान बनकर पहुंचने लगे हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ती ये बारात इंदौर के खुड़ैल में निकाली गई थी। बारात के दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचने के ऐन वक्त यहां भी पुलिस वाले बिन बुलाए मेहमान बनकर आए। दरअसल पूरा मामला इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके के जामनिया खुर्द का है। तोताराम के बेटे मोहनलाल बारात लेकर जामनिया खुर्द खुड़ैल में अपनी दुल्हनिया लाने गए थे।
बारात निकलने से पहले दूल्हा घोड़ी चढ़ा और बाराती भीड़ लगाते हुए गाजे बाजे पर कोरोना नियमों का उल्लंघन कर नाचते रहे। लेकिन बारात जैसे ही दुल्हन के घर के नजदीक पहुंची, वैसे ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर बारातियों के रंग उड़ गए और बाराती मौके से भाग खड़े हुए और बेचारा दूल्हा अकेले मौके पर रह गया। खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह हो रहा था, जिसमें बारात में अत्यधिक संख्या में लोग उपस्थित थे। जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा उस बारात को रोका गया। जो समारोह में उपस्थित लोग थे उनको वर्तमान कोरोना गाइडलाइन के तहत उनको वापस घरों के लिए भेजा गया और शासन प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने के लिए दूल्हे के पिता और दुल्हन के पिता के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया है। चूँकि वर्तमान में कोरोना का प्रकोप शहर से आगे बढ़कर गांवों तक पहुंच गया है, इसलिए गांव देहातों में भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा समुचित सावधानी बरती जा रही है। तुमको मालूम है लॉकडाउन नहीं लगा, क्या कदम परंपरा, ये 100 लोगों 200 लोगों की परंपरा है। जाहिर है पुलिस आपके दुश्मन नहीं जो बेवजह आपके खुशियों में खलल पैदा करेगी, आपके रंग में भंग डालेगी। वक्त और हालात की नजाकत है कि आप अपनी जिंदगी भी बचाएं और अपने जानने वालों की भी, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो खुशियां फिर से मना लेंगे। इसलिए पुलिस ने इस मामले में दोषी दूल्हा और दुल्हन के पिता पर मामला दर्ज किया है। सतलज राहत, न्यूज़ 18 इंदौर।